हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, कल हमने डिस्कस किया था जीएस का पोर्शन। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी मेंस का पेपर है और इसमें आइए अब देख लेते हैं हिंदी का जो आंसर की है उसमें सही आंसर की क्या होगी। तो ये 26 नंबर से 28 नंबर तक ये पैसेज दिया गया था, तो इस पैसेज के आधार पर इसके प्रश्नों के उत्तर देने थे। तो इसमें पहला प्रश्न देखते हैं, लेखक को किस बात का बड़ा मलाल है? चित्र बना सकने की क्षमता का, पौधों और वृक्ष न गा सकने का, संगीत की अपनी प्रवृत्ति को विकसित न कर पाने का। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पैसेज में कि उसको विकसित न कर पाने का, यानी संगीत के प्रति जो मेरी प्रवृत्ति थी उसको विकसित न कर पाने पर मुझे बड़ा मलाल है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? संगीत की अपनी प्रवृत्ति को विकसित न कर पाने का आंसर इसका सी हो जाएगा 26 का। 27 नंबर क्वेश्चन है, लेखक को एक विषय के रूप में क्या पढ़ाया जाता था? संगीत, ड्राइंग, लेखन, कविता कर्म। तो इस पैसेज में ही आपको आंसर मिल जाएगा कि ड्राइंग मुझे एक विषय की तरह पढ़ाई जाती थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका जो है 27 नंबर का आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो जीवन के अभाव की पूर्ति क्या बनाकर कर दी गई? चित्रकार, राजनेता, संगीतकार या कवि? तो जीवन के अभाव की पूर्ति क्या बनाकर कर दी गई? तो यहाँ पर इसका सही आंसर है कवि, यानी कि जीवन ने अभाव की पूर्ति जो है कवि बना करके कर दी इसमें। ठीक है, 29 नंबर की बात करें तो इसमें सूची में मिलान करना था। जैसे सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए तो आग का अनल, पत्थर का पाषाण। तो यदि इसको आप एलिमेंट मेथड से भी लगाएंगे तो भी जो है इसमें आसानी से आंसर आप निकाल पाएंगे। पत्थर का मतलब क्या होता है? पाषाण। तो देखिए बी का कौन सा नंबर सही है? चौथा। बी का चौथा किन किन में हो रहा है? तो केवल सेकंड में हो रहा है, बाकी सारे एलिमिनेट हो जाएंगे आसानी से। तो बी का जो है वो क्वेश्चन नंबर 29 का जो है आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। बाकी आप इसको मिला सकते हैं, आसान है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 30, आदि का अंत, इहलोक का परलोक, उत्कर्ष का अपकर्ष। तो यदि इसमें देखें सी का कौन सा मैच कर रहा है? चौथा नंबर। तो सी का चौथा कौन सा आ रहा है? देखिए सी का चौथा केवल जो है ऑप्शन 1 में दिया गया है कि सी का 4 यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर जो आएगा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन से शब्द स्वर संधि के उदाहरण हैं? परमार्थ, कपीस, जगदीश, तल्लीन और रत्नाकर। तो देखें तो परमार्थ किसका उदाहरण है? ये स्वर संधि का है। कपीस ये भी स्वर संधि में ही आएगा, रत्नाकर ये भी स्वर संधि में ही आएगा। लेकिन जगदीश और तल्लीन की बात करें तो ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं? व्यंजन संधि के हैं। तो ए, बी और ई, और ए, बी और ई किस में दिया गया है? तो ए, बी और ई जो है इनमें से किसी में मैच नहीं कर रहा है। तो हो सकता है कि क्वेश्चन ये डाउट में चला जाए, लेकिन जो यहाँ पर दिया गया है वो ए, डी और ई है, लेकिन डी किसका एग्जाम्पल है? व्यंजन का है। तो यहाँ पर इनमें से अभी डिक्लेयर नहीं कर सकती कि कौन सा सही होगा कौन सा नहीं होगा, लेकिन जो ऑप्शन के आधार पर देखा जाए तो ऑप्शन के आधार पर आंसर ए, बी और ई होना चाहिए। ठीक है, तो इसको भी हम डाउट से समझते हैं, जैसे आंसर की आएगी तब इसकी जानकारी पर्याप्त आपको मिलेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तरह तरह का अनुभव प्राप्त होना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से 9 दिन चले अढ़ाई कोस का अर्थ क्या है? तो 9 दिन चले अढ़ाई कोस का मतलब क्या होता है कि बहुत धीमी गति से काम करना, ना कि बहुत धीमी गति से चलना। ठीक है, ये बहुत धीमी गति से चलना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 या ऑप्शन 1, बहुत धीमी गति से काम करना। फिर आगे पूछा गया था, वाक्य के अंग के रूप में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाता है? तो वाक्य के अंग के रूप में जिसको प्रयोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं? पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पद बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, उससे मुझसे पता नहीं कैसी चिढ़ है कि हर बार मुझे परेशान करने में सुख पाता है। को, ही, भी, तक, यानी इसमें कौन सा प्रयोग करना है? उपयुक्त निपात शब्द का यहाँ प्रयोग करना था। तो उसे मुझसे पता नहीं कैसी चिढ़ है हर बार मुझे ही, यहाँ पर क्या आएगा? ही, यानी कि ऑप्शन 2 जो है इसका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए, उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थीं। रेखांकित पद का वचन बदलकर क्या होगा? तो देखिए यहाँ चिट्ठियाँ दिया गया है, तो चिट्ठियाँ क्या है? बहुवचन है। अगर इसका आप वचन बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? चिट्ठी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा।
या थर्ड नंबर सही हो जाएगा। मैं कल रेलगाड़ी से जयपुर जा रही हूँ, रेखांकित कारक का भेद क्या है? मैं कल रेलगाड़ी से, यानी कि रेलगाड़ी से या के द्वारा, तो यहाँ पर कौन सा होगा? करण कारक हो जाएगा आपका, ठीक है। या से आए या के द्वारा आए, तो इस तरह में कहाँ कौन सा कारक होता है आपका? करण कारक आता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार नहीं है? तो यमक अलंकार जो है वो अर्थालंकार के अंतर्गत नहीं आता, बाकी ये तीनों जो है अर्थालंकार के अंतर्गत ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें तो इनमें से मिलान करना था सूची का। अब इसमें जैसे ऐरावत हाथी है तो ये किस क्या आता है? व्यक्तिवाचक और जातिवाचक, ये दोनों देता है। जैसे और देखें यहाँ पर कुंतल का बुढ़ापा, तो कुंतल क्या हो गया? व्यक्तिवाचक, बुढ़ापा क्या हो गया? भाववाचक। चतुराई करने वाला खरगोश, ठीक है। तो ये कौन सा मैच कर रहा है इसमें? भाववाचक और जातिवाचक। तो इस हिसाब से इसका आंसर जो है ऑप्शन सी होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, बाजार में ताज़ा फल मिल रहे हैं, कल मैं 2 किलो अंगूर लाया, साड़ी थोड़ी छोटी निकल गई, मेरी किताब किसने ली है? अब इनको क्या है, इसमें विशेषण के आधार पर तय करना है कौन सा। जैसे बाजार में ताज़ा फल मिल रहे हैं, ताज़ा फल का मतलब क्या है कि ये गुण है उसका, फल कैसे हैं? ताज़े हैं। कल मैं 2 किलो अंगूर लाया, तो 2 किलो मतलब क्या? क्वांटिटी हो गई, ठीक है। तो बी का कौन सा हो गया इसमें से? थर्ड नंबर। अब बी का थर्ड नंबर देखिए इसमें भी दिया गया और इसमें भी दिया गया है, लेकिन साथ ही इसमें बात करें बाजार में ताज़ा फल मिल रहे हैं, तो बाजार में ताज़ा फल मिल रहे हैं, इसमें कौन सा? सेकंड बन रहा है, तो इसका इस तरह आंसर इसका क्या होगा? फर्स्ट हो जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन जो है 1 करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें तो मेरे साथ कौन चलेगा, तो इसमें कौन सा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है कि मेरे साथ कौन चलेगा, प्रश्न पूछा जा रहा हो। पीछे आप देख भी पा रहे होंगे इसमें क्वेश्चन मार्क लगा भी हुआ है, तो एक का आंसर क्या हो जाए इसमें, यानी कि ए को किससे मैच कर सकते हैं? 2 से इसमें, ठीक है। और ए का तो सभी में दिया गया है। मैं स्वयं चला जाऊँगा, ठीक है, यानी स्वयं मतलब खुद से चला जाऊँगा, तो निजवाचक हो गया। तो बी का कौन सा हो गया उसमें? तीसरा। अब बी का तीसरा देखिए सेकेंड में भी है और फोर्थ में भी है, ठीक। फिर दिया गया है मैं घर जा रहा हूँ, और चौथा दिया गया है वह शीला का घर है, तो शीला घर मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम। डी का कौन सा ऑप्शन हो गया? 4, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित वाक्य में किन विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है? मित्र एक अच्छा दिन साथ बिताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए ये एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है यहाँ पर, और ये योजक चिन्ह लगा हुआ है, और ये कौन सा है? पूर्ण विराम है। तो विस्मयादि बोधक चिन्ह, पूर्ण विराम और योजक चिन्ह, यानी कि ए, सी और ई। तो ए, सी, ई कौन से में दिया गया है? इसमें थर्ड नंबर में आ रहा है, ठीक है। तो 42 का जो है आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। माँ ने मुझसे सब्जी मंगाई, वाक्य में प्रयुक्त काल है। माँ ने मुझसे सब्जी मंगाई, यानी कि सब्जी अभी तत्काल नहीं मंगाई है। इसमें बहुत लोगों को डाउट हो रहा है कि वर्तमान में आएगा या भूतकाल में आएगा। माँ ने मुझसे सब्जी मंगाई, यानी कि मंगा चुकी है पहले ऑलरेडी, तो इसमें जो है भूतकाल होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर 2 भूतकाल होगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से विशेषण पदबंध चुनिए। नदी में बहता पानी साफ था, तेज चलने वाली गाड़ियां प्रायः देर से पहुंचती हैं, वह व्यक्ति ध्यान में मग्न था, मुझ अभागे को कौन पूछता है, किसी न किसी तरह यह करना ही था। तो देखिए पानी, नदी में बहता पानी साफ था, तो क्या है इसकी? ये विशेषता है। फिर पूछा गया था इसमें क्या कि विशेषण पदबंध चुनिए कौन सा है। फिर तेज चलने वाली गाड़ियां प्रायः देर से पहुंचती हैं, वह व्यक्ति ध्यान में मग्न था, मुझ अभागे को कौन पूछता है, ठीक है। तो यहाँ अभागा भी क्या है? विशेषता है। किसी न किसी तरह यह करना ही है, यानी किसी न किसी तरह क्या है? विशेषता है। तो ए, डी, ई, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर मेरा बड़ा भाई हमारे परिवार में सबसे पहले उत्पन्न हुआ है, अतः वह मेरा, जो व्यक्ति पहले होता है उसको क्या बोलते हैं? अग्रज बोलते हैं, बड़ा बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, या सेकेंड नंबर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का। 46 की बात करें तो यथाशक्ति में कौन सा समास, यानी शक्ति के अनुसार है, और इसमें कौन समास हो जाएगा आपका? अव्ययीभाव समास हो जाएगा, ठीक। वर्तनी की शुद्धि के आधार पर सही विकल्प चुनिए। सन्यासी, ये सन्यासी के 4 लिखे हुए हैं शब्द, और इनमें से बताना था आपको ये सही शब्द कौन सा होगा। तो ये जो फर्स्ट नंबर दिया गया है सन्यासी, यानी सामी ऊपर बिंदी, आधा ना, बड़ा या और बड़ी सी, सन्यासी, ठीक है। ये इसका सही प्रोनाउंसिएशन है, ये सही लिखते हैं इसको, ठीक है। निम्नलिखित में असंगत युग्म चुनिए। तो असंगत युग्म चुनिए, इसमें क्या है? ठाकुर ठकुराइन, लाला ललाइन, बनिया बनियाइन और सेठ सिठानी। तो इसमें जो ऊपर के 3 शब्द दिए गए हैं ये तीनों सही दिए गए हैं। सेठ का सिठानी जो है वो इस तरह लिखा के सा में एक मात्रा आती है ऊपर, यानी सेठानी इस तरह लिखा जाता है। तो
ये कैसा दिया गया है, असंगत दिया गया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है, तत्सम शब्द नहीं यानी तद्भव शब्द है, तो आन, राय, वत्स और कान जो इसमें क्या है, तत्सम नहीं तद्भव शब्द है, क्योंकि इसका अगर तत्सम की बात करें तो तत्सम शब्द क्या होता है, इसका कर्ण होता है ना कि कान होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, भोजन के पश्चात उसने कई गिलास पानी पिया, रेल के कई डिब्बों में अनारक्षित जगहों पर यात्री बैठे हैं, आप पढ़ने पर ध्यान दीजिए। तो इसमें देखिए कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, या इसको इस तरह लिखा जाना चाहिए था, रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। तो इसमें अशुद्ध पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर इसका एक ही सही हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका हिंदी का आंसर की था इसका। अब इसमें अगर आपकी कोई क्वेरी है या कोई डाउट है किसी क्वेश्चन पे तो उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उसमें क्या चेंजेस होने चाहिए। ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।